जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आप सभी एक भरोसे के साथ वीडियो क्लिक करते हैं और मुझे ये लगता है कि रियल कंटेंट यूट्यूब पर होना चाहिए, इसलिए बहुत कम समय के अंदर आपको एक बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस मात्र 15 मिनट के अंदर पूरी डिटेल और पूरी शिद्दत के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बनते हैं 3 क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, केवल मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और विलियम वुंट। ऑप्शंस इधर उधर होते रहेंगे, विलियम जेम्स माना जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान मिस्टर थॉर्नडाइक होते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो जान लीजिए। मनोविज्ञान वर्तमान काल में किस अवस्था में है? तो इस समय शैशवावस्था में है और शैशवावस्था का जो एज क्राइटेरिया है वो जन्म से 5 साल का है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। कितने प्रकार की अवस्थाएं हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, यानी 4 अवस्थाएं हैं। अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्योंकि वहीं से 10 नंबर के एग्जाम पेडागोजी समेत पूछे जाते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक का एक अध्ययन किया है, स्टडी करी है मिस्टर एरिक्सन ने और अपने सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और एरिक्सन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो एरिक्सन महोदय। अगला क्वेश्चन पूरी शिद्दत के साथ, 5वां नंबर। चैनल पर आप अगर विश्वास के साथ उपस्थित हुए हैं, हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 2 क्वेश्चन लेकर आता है। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो वो है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन बोले तो बच्चों का बगीचा या बगीचों की बात होती है, जिसमें खेल खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट की बात होती है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? तो खेल का मैदान। खेल के मैदान में 3 तरीके के नहीं बल्कि बहु तरीके के जो सिद्धांत होते हैं वो बच्चों के अंदर आते हैं। जैसे शारीरिक विकास भी बच्चा प्राप्त कर लेता है खेल के मैदान में, सामाजिक विकास प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, और मानसिक विकास भी प्राप्त कर लेता है। इसी तरीके से भावनात्मक विकास हो जाता है। बहुत सारे विकास खेल के मैदान में हो जाते हैं, क्योंकि भांति भांति के बच्चे, भांति भांति के समाज के बच्चे वहाँ पर एकत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बालक के भाषा के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ वापस आ रही है ना, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। ख़राब क्या, बिल्कुल बंद हो चुकी थी। गले से आवाज़, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ था और वो इन्फेक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार है दोस्तों। और हम उम्मीद ये करेंगे, जितने दिन अभी जो है क्लास आपका थोड़ा सा गड़बड़ाया है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर कोहलवर्ग ने दिया है। बच्चा नैतिक, बच्चा समाज के द्वारा सीखेगा। कोहलवर्ग कहते हैं बच्चा अगर स्कूल में सीखेगा, बच्चा एक एज के हिसाब से सीखेगा, पियाजे कहते हैं। अगला, वंशानुक्रम से संबंधित जो चूहों पर प्रयोग किया है वो किसने किया है? मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। मेंडल दोस्तों मटर के पौधों पर प्रयोग करने वाले हैं, चूहों पर प्रयोग करने वाले हैं। वंशानुक्रम पर प्रयोग के लिए वंशानुक्रम का जनक कहे जाते हैं। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, जो पूर्वजों का गुण आपके अपने बच्चे के अंदर आता है, वही वंशानुक्रम है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला, यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, मिसमैच हो गया है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एमपी टेट में 1 बार पूछा गया है, सी टेट में दोस्तों 3 बार पूछा गया, सेम टू सेम, और यूपी टेट में केवल 1 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में देना था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। बालक के निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक होने वाला? तो ये परिवार, सभी जानते हैं कि परिवार कहीं ना कहीं क्या है, परिवार एक प्रथम कक्षा का वर्ग का कहलाता है। परिवार में बच्चे की नींव मजबूत होती है।
किशोरावस्था आरंभ होता है, तो दोस्तों किशोरावस्था जो आरंभ होता है 12 वर्ष की आयु से, जन्म से 5 साल, शैशवावस्था 5 से 12 साल बाल्यावस्था, और 12 से ऊपर की एज 18 तक किशोरावस्था। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम वर्ष लागू किया, यानी कौन से वर्ष में अनिवार्य शिक्षा को लागू किया है, वो 2009 में किया है। वही आरटीई की बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 16 नंबर नोट किया जाए, जो मैंने अभी बात करी थी, मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक या 8 अवस्थाएं या जन्म से मृत्यु तक की अवस्थाओं का वर्णन किसने किया? मिस्टर एरिक्सन ने। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, ध्यान दीजिए, इन्हीं 8 अवस्थाओं में एक सिद्धांत है, उसमें एक प्रक्रिया है जिसमें कहा गया है कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था माना है। तो यह एरिक्सन ने माना है। एरिक्सन जन्म से मृत्यु तक के वर्णन के लिए जाने जाते हैं। एरिक्सन 8 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो यह पियाजे ने की है। इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है। ये तीनों विकास प्रभावित होते हैं एक विद्यालय और शिक्षक के द्वारा, तभी तो बच्चे को एक स्कूल में भेजा जाता है। अगर बुरा असर होगा तो भी ये तीनों बिगाड़ेगा, अच्छा असर होगा तो भी ये तीनों अच्छे करेगा, है ना। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, ध्यान दीजिए इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? एस टाइप की थ्योरी किसने दी दोस्तों? तो ये सभी का आंसर जाएगा मिस्टर पावलोव जाएगा। पावलोव कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। लार ग्रंथियों के लिए 1904 में इन्हें नोबेल मिला था, और ये कहाँ के? रशियन वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिगम का जो आधार होता है वो परिपक्वता, क्योंकि बच्चा परिपक्व हो जाता है। बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी एक बेसलर बुद्धि पद्धति है। वो निष्पादन करती है किसके अंतर्गत? चित्र पूर्ति, यानी चित्रों की पूर्ति करने के लिए जो बच्चे होते छोटे छोटे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। यानी ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। मैं चारों को बता देता हूँ, इसको काट दीजिएगा। देखिए, पियाजे के बारे में जब भी बात होती है, इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है टाइपराइटर से। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए संवेदी गामक अवस्था किसने दी? पियाजे ने दी। कौन से साल? जन्म से 2 साल, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में पूछे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है, तो पियाजे ने दी है, तो 2 से 7 साल है। ये 2 से 7 साल ये पूर्व संक्रियात्मक की है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो दोस्तों 7 to 11 हो जाएगी, और अमूर्त की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा अमूर्त होती है 11 से ऊपर की अवस्था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूर्त जब पूछा था तो 7 से 11 लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लिखना पूर्व संक्रियात्मक था। भाषा की सापेक्षता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा और इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, नोट किया जाए। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो साइकोलॉजिस्ट वार्फ महोदय ने प्रतिपादित करी है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, माने बच्चा होता है दोस्तों, किसने लिखी है? मिस्टर डार्विन ने लिखी है। डार्विन ये परिवर्तनवाद से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसे किशोर मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो मिस्टर स्टैनले हॉल ने किशोरों पर बहुत अध्ययन किया है। एक किशोरों की बात करें तो वो बहुत आपने सुनी होगी परिभाषा की, किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान की अवस्था है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मानकीकृत परीक्षण 3 बातों पर निर्भर होता है। मानकीकृत परीक्षण, जैसे आपको नौकरी मिल रही है और अच्छी तरीके से अगर नौकरी बिल्कुल साफ सुथरी नहीं मिली है तो फिर उसमें मानक नहीं तय किया गया है। अगर तय किया गया तो उसमें विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी और मानक होंगे कुछ, है ना। तो ये 3 होते हैं चरण मानकीकृत के। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 11 वर्ष के बाद, वही 11 से 14। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल का पैटर्न थोड़ा टफ होता जा रहा है, इसको भी नोट किया जाए। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का जो विकास होता है मेरे लाल, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 5 से 12 साल होती है। बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। तो बालक के विकास में जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संवेदी गामक जन्म से 2 अभी मैंने बताया,
मूर्त पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से जो है क्या है 7 से 11 है, और ये है 11 से ऊपर, ठीक है ना। चलिए, माता की आवाज़ सबसे पहले कितने महीने में जानता है बच्चा, तो 3 से 4 महीने में। और माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव, यानी माता की आवाज़ पर सबसे ज़्यादा स्टडी किसने करी है, तो मिस्टर टर्मेन ने करी है, ठीक है ना। टर्मेन बुद्धि लब्धि के सूत्र के लिए भी जाने जाते हैं। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से संबंधित है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया जाए। ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। ग्रंथि की कौन सी ऐसी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी ग्रंथि में दोष आ जाता है, उसके रीजन से, उसके कारण से व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता, तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अगर उचित विकसित नहीं हो पाई है तो एक व्यक्ति के अंदर लैंगिक विकास नहीं हो पाएगा। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है, तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि। क्योंकि समान बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो व्यक्ति के विकास में, उनकी अवस्थाओं में हम उसको जांचते हैं, परखते हैं, तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है। लंबे प्रोसेस को दीर्घकालीन अध्ययन स्टडी जो है मेथड कहा जाता है। अतिरिक्त शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, 34 को इंपॉर्टेंट में नोट किया जाए। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किसने, ये सभी सारे नोट कर लेना है, खेल से संबंधित है। छात्र का वह सोपान, छात्र का वह सोपान, जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से गिरा रहता है, यानी संवेग सबसे ज़्यादा जो है गिरे रहते हैं किशोरावस्था में। बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास किसने दिया है, मिस्टर एरिक्सन ने। यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, मतलब है दूसरों के साथ अच्छे संबंध का विकास, और इस पर किसने किया है, एरिक्सन ने स्टडी करी है, यह भी नोट कर लीजिएगा। 8 अवस्थाओं पर स्टडी करी है, जन्म से मृत्यु तक स्टडी करी है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, यही सर्वोत्तम मार्ग है, इसी से नैतिकता की स्थापना होगी एक बच्चे में। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, अब ये पैडागोजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है, तो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये खेल पर आधारित इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति दी है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो सामाजिकरण क्या है भैया, जहां पर हम रहते हैं, समाज के नियम है, समाज के मापदंड है, समाज में रहने वाले लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होता है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन ही सामाजिकरण है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। मतलब लड़कों को क्यों नहीं दे रहा, मतलब लड़का और लड़की में भेद कर रहा है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह है। और लैंगिक पूर्वाग्रह यह विषमता का प्रधान, यानी विषमता का एक केंद्र बिंदु है, यानी बच्चे समाज में बराबर है, तो लड़के को भी उसी वरीयता में देखा जाए, लड़कियों को भी उसी वरीयता क्रम में देखा जाए, सब समान है, तो भाई लड़कियों को क्यों कर रहा है, तो इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह। ये क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, हर सब्जेक्ट आप आप जो है उसमें देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में ये मिल जाएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव का काल कहा जाता है, तनाव का काल कहा जाता है, किशोरावस्था। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट किया जाए दोस्तों, 43 नंबर और 44 नंबर। 44 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैस्लो दोस्तों एक ट्रायंगल सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मैस्लो मैंने सिद्धांत पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति एक स्तर तक पहुंचता है, फिर वो कौन कौन से चेंजेस अपने में देखता है, किस तरीके से वो रहने खाने और अपने जीवन यापन करने की बात करता है। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, भी बताया, वंशानुक्रम और वातावरण। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में होता है, यह अवस्था 12 से 18 साल की होती है। बहुत अच्छे। अगला, जीवन का सबसे कठिन काल दोस्तों माना जाता है किशोरावस्था। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं, तो दोस्तों यह जो होता है, यह होता है इलेक्ट्रा ग्लैंड होता है, यानी इलेक्ट्रा की बात करी जा रही है, ठीक है ना। बच्चों का, अब इलेक्ट्रा की बात मैं बता देता हूं, नहीं बच्चे समझे होंगे। देखिए, जब दोस्तों ओडिपस की बात होती है, तो जब कोई बच्चा अपनी माता से प्रेम करता है, जैसे अक्सर लड़कियां देखी गई, तो लड़कियां जो है उनमें ओडिपस ग्लैंड होती है। अगर कोई बच्चा है, बालक है, बालिकाएं हैं, यानी बालक होते हैं वो अपनी माता के साथ, तो ओडिपस, मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बालिकाएं जो होती हैं वो अपने पिता की बहुत
जो है प्रेमी होती हैं, यानी अपने पिता से बहुत प्रेम करती हैं, तो आखिर उसका रीज़न क्या है? तो मनोविज्ञान कहता है कि उसमें एक ग्लैंड होती है जिसको इलेक्ट्रा ग्लैंड कहा जाता है। तो बालिकाएं अपने पिता से प्रेम करती हैं, ज़्यादातर देखा गया। माता से बालक, क्योंकि माता से बालक ही करेगा, क्योंकि बाप के पास जाएगा जूता पड़ जाएगा, तो इसलिए माता से बच्चा यानी बालक जो होता है, लड़का होता है, बड़ा प्रेम रखता है। बालक अपने जो है पिता के पास डायरेक्ट शिकायत लेके नहीं, कोई समस्या है माता से कहेगा, माता जाके उसकी खबर पिता से, वहाँ से रुपए निकाल के बच्चे को दे देंगी, है ना। तो इसलिए वो ओडिपस की बात होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा के द्वारा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है वुडवर्थ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। 15 मिनट का समय कहा था मैंने, 10 से 15 मिनट के अंदर मैंने पूरे 50 क्वेश्चन पूरी शिद्दत के साथ फालतू की बात न करके केवल हमने कंटेंट पर ध्यान दिया है। तो गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, GURUJI एक स्पेस WORLD, ये गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।